नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। होली यानी कि रंगों का त्योहार, और रंगों का जिक्र जब छिड़ता है तो बरबस ही जहन में बनारस का नाम आ जाता है। बनारस की होली इसलिए भी खास है क्योंकि वहां पर मणिकर्णिका घाट में चिता के भस्म की होली मनाई जाती है। जी हाँ, वहां पर जो होली के हुड़दंगी हैं वो रंग और गुलाल के साथ साथ चिता की जो भस्म होती है उससे होली खेलते हैं। होली की हुड़दंग शुरू हो गई है, रंगों की रौनक बिखरने लगी है, रंग अबीर से आसमान सतरंगा दिखने लगा है। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो जरा हटकर है, यूं कहें तो अनोखी है, अलौकिक है, क्योंकि ये होली है बनारस की। यहाँ रंगों के त्योहार का जोश जुनून तो है, लेकिन रंग और गुलाल के बदले यहाँ फिजा में भस्म की भरमार है। जी हाँ, रंगों से होली तो आपने बहुत खेली होगी, लेकिन वाराणसी की ये ऐसी होली है जो रंगों से नहीं बल्कि भस्म से खेली जाती है। बजते डमरू, घंटा, घड़ियाल और मृदंग, 51 संगीतकारों के वाद्य यंत्रों से निकलती धुनों के बीच चलती चिताएं और हवा में रंग गुलाल के साथ उड़ती चिता भस्म। मोक्षदायिनी काशी नगरी के मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती। चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जब महाश्मशान पर होली खेली जाती है। ये काफी प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से और भी ज्यादा प्रचारित और प्रसारित हो गई है। अबीर गुलाल की जगह किस तरह के चिता भस्म, अबीर गुलाल की जगह यहाँ चिता भस्म उड़ाए जाते हैं, और चिता भस्म से बाबा की आरती पहले होती है, तत्पश्चात उसी भस्म से यहाँ होली खेली जाती है। शहर में नाचती गाती टोलियां घाट पहुंचकर जमकर शवों की राख से होली खेलती है। लोगों का मानना है कि ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। वे मानते हैं कि महादेव यहाँ औघड़दानी के रूप में विराजते हैं और रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन महादेव चिता भस्म की होली खेलते हैं। भस्म से ही उनका श्रृंगार होता है और उस भस्म श्रृंगार को प्रसाद मानकर हवा में उसे बिखेर दिया जाता है। रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन मणिकर्णिका के श्मशान घाट पर साधु सन्यासी, नागा और काशी के शिव भक्त पहुंचते हैं। चिता भस्म की होली में इस बार विशेष रूप से 51 संगीतकारों ने वाद्य यंत्र संगत के माध्यम से एक साथ अपनी आस्था को प्रकट किया। वाराणसी की इस अनोखी होली में शिरकत करने 7 समंदर पार से विदेशी मेहमान भी अपने वाद्य यंत्रों के साथ विराजमान थे। तो वो शिव की नगरी काशी में ही संभव है, क्योंकि काशीवासी महाश्मशान को छूत अछूत और अपशगुन से परे और नवजीवन से मुक्ति पाने का द्वार मानते हैं। यही वजह है कि उल्लास का रंग चिताभस्म की होली में और भी गाढ़ा हो जाता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। वाराणसी की होली का जिक्र और इसका बखान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है, और जो परदेश में होली के दीवाने हैं वो सारे लोग इस वक्त बनारस आ चुके हैं, बनारस पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो भस्म होली खेली जाती है परंपरा से अद्भुत उसका एक नाता भी है, और इसके पीछे की जो कहानी है वो सीधे भगवान भोलेनाथ, भगवान भोले शंकर से जाकर जुड़ती है। आइए आपको सुनाते हैं। ऐसी होली दुनिया में कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में ही खेली जाती है। यही तो माया है महाकाल की, जहां शव के भस्म को रंग और गुलाल से ज्यादा पवित्र माना जाता है। जिसका एक अंश शरीर पर पड़ जाए तो अनोखी होली खेलने वाला अपने आप को धन्य मानता है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के महाश्मशान पर भस्म होली की कहानी भी सदियों पुरानी है।
रंग भरी एकादशी के अगले दिन महाशमशान पर खेली गई इस अनोखी होली के पीछे प्राचीन मान्यता है। कहते हैं कि जब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे तो अपने गणों के साथ होली खेली थी, लेकिन अपने प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। कहा जाता है कि इसीलिए रंग भरी एकादशी से शुरू हुए 5 दिवसीय होली पर्व के अगले दिन भोलेनाथ इन्हीं के साथ चिताभस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं, जिसकी शुरुआत महाशमशान नाथ की आरती से होती है। होली होती है, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, लेकिन उनके प्रिय गण उसमें शामिल नहीं हो पाते। भूत, प्रेत, पिशाच, दृश्य अदृश्य शक्तियाँ, बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसानों और देवताओं के बीच नहीं आती। वो सभी शक्तियों के साथ आज बाबा महामशान पे चिताभस्म की होली खेलने आते हैं। जितनी अलग वाराणसी की भस्म आरती है, उतनी ही अनोखी इसकी कहानी और मान्यता भी। जी हाँ, ये वही काशी शहर है जहाँ मृत्यु का आलिंगन और मौत पर नृत्य भी होता है। जीवन के सबसे शाश्वत सत्य से परिचित कराती महाशमशान पर होली खेलने का दृश्य भी सिर्फ यही नजर आता है। होली की खुमारी अपने ढंग से पूरे शबाब पर है। अपने लाव लश्कर के साथ काशी के घाट पर हुरियारे अंदाज में होली के गीतों पर झूमते युवाओं की टोली का जरा रंग और ढंग देखिए। मन आपका भी बाबा विश्वनाथ की इस रंग बिरंगी हुड़दंगी टोली का हिस्सा बनने के लिए मचल रहा होगा। वाराणसी नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, कम से कम इन नजारों को देखकर अनुभूति और एहसास पर तो आपका हक बनता ही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। होली की बात हो रही है, जिक्र हो रहा है, तो ब्रज की होली भला कैसे कोई भूल सकता है। खास करके वृंदावन की बात अगर कर लें तो वहां पर कान्हा के भक्त रंगों में सराबोर हो रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इसमें सबसे ज्यादा तादाद विदेशी भक्तों की है। देखिए, आपस में बैर रखना। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी अल्लामा इकबाल के लिखे इस वाक्य का मतलब समझ में आ रहा होगा। कहने को रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का है, लेकिन वाराणसी की महिलाएं एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर ये संदेश दे रही हैं कि मजहब किसी त्योहार को किसी सरहद में बांधने की इजाजत नहीं देता। वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने आपस में अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की ओर से इस अनूठी होली का आयोजन वरुणा नगर में हुआ। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने अपनी हिंदू बहनों को भी जी भर के रंग लगाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम महिलाओं ने बकायदा फागुन के गीत भी गाए। ढोलक और फागुन गीत की जुगलबंदी से पूरा माहौल होलियाना हो गया। रंगों के इस महापर्व को मुस्लिम महिलाएं किसी एक विशेष धर्म का विशेष मानकर पूरे हिंदुस्तान का मानती हैं। देखिए, होली जो है वो भारतीय त्यौहार है, किसी धर्म जाति विशेष का त्यौहार नहीं है। ये भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ त्यौहार है और होली पे सभी लोग आपसी रंजिश और दुश्मनी भूल करके एक दूसरे के साथ मिल करके होली बनाते हैं और आपस में एकता की मिसाल ही होली का त्यौहार है। इन तस्वीरों को देखकर उन लोगों को सीखने की जरूरत है जो देश में कट्टरपंथी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने में लगे हैं। और तो और मुस्लिम महिलाओं ने जुमे के दिन होली पर्व के मद्देनजर मुस्लिम भाइयों से रंग के बाद नमाज पढ़ने की अपील भी की है। जुमे की नमाज जो होती है वो 12:30 बजे की बात होती है, तो 12 बजे जब रंग बंद हो जाएगा तभी लोग नमाज पढ़ने निकलेंगे और आपस में प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ एक दूसरे को त्योहार को में शांति बनाए रखेंगे। मुस्लिम महिलाओं की इस होली से हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। कम से कम रंगों के बहाने सामाजिक रंगीनियत की छटा तो बिखरेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।